जय हिंद स्टूडेंट्स, अपनी एनसीईआरटी निकाल लें और मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा देता हूं। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया तो मैं ये पेज नंबर 6 के 3 क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 10 के 2 क्वेश्चंस हैं और पेज नंबर 13 के ये क्वेश्चंस हैं। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस बचते हैं, वो करवा देंगे। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन देखिए, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्न इन एयर। देखिए, हमने एक्टिविटी 1.1 की थी। उस एक्टिविटी में क्या था कि मैग्नीशियम रिबन लिया था और उसको जलाया था। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जलाया था और MgO मिला था हमें। क्लियर? MgO मिला था। अगर आपको एक्टिविटी याद है तो वही एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी में लिखा हुआ है कि आप इसको, ये जो मैग्नीशियम की रिबन है या एक छड़ है, इस मैग्नीशियम के रिबन को पहले सैंड पेपर से आप इसको पूरा इसको क्लीन कर दें, इसके सरफेस को। तो ये पूछ रहा है क्यों। तो देखिए रीजन क्या है, ये मैग्नीशियम का रिबन है, ये मैग्नीशियम है, इसके जो सरफेस है उसके ऊपर O2 और रिएक्ट करता है, धीरे धीरे रिएक्ट करता है और इसके सरफेस के ऊपर MgO बना लेता है। क्लियर? MgO। तो MgO जो होता है, ये जो MgO बना लिया, इसकी लेयर बना ली, ये लेयर बड़ी थर्मली स्टेबल है। थर्मली स्टेबल मतलब हीट के प्रति बड़ी स्टेबल है, टूटती नहीं है। तो अगर आपने इसको रब करके, सैंड पेपर से रब करके अगर इसको हटाया नहीं, ऐसे क्लीन नहीं किया, तो फिर ये जलेगी नहीं, ये बर्न नहीं होगी। क्लियर? तो ये पाउडर नहीं मिलेगा आपको व्हाइट कलर वाला। तो ये एक्टिविटी 1.1 ही नहीं हो पाएगी। तो हम इसमें ये कहेंगे कि इसको पहले क्लीन करना पड़ता है। उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन से ये और मॉइस्चर से रिएक्ट करके और ये अपने सरफेस के ऊपर MgO नाम का एक थर्मल स्टेबल कंपाउंड बना लेता है। तो यही इसका रीजन रहेगा। क्लियर? तो ये थर्मली बहुत स्टेबल है। तो मैं आंसर लिख देता हूं, बिकॉज Mg रिएक्ट विद एयर to form a thermal stable compound MgO। ये इसका रीजन हो गया। और ये MgO अगर है तो फिर ये बर्न नहीं होगा। ठीक है? Hence it require to remove with sandpaper। Clear? So that it burn easily। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट लीजिए, राइट बैलेंस इक्वेशन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि 7 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, N2O2 H2। क्लियर? F2 Cl2 Br2 एंड I2। 1 2 3 4 5 6 7 इनको याद रखें। ये 2 की फॉर्म में रहते हैं, यानी डाई एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। डाई एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। ये 2 एटम एक साथ रहते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन बोला जाए तो H2 लिखना है, जब भी क्लोरीन बोला जाए तो N2 लिखना है। दोनों गैस होती है, गैस लगा देना है इस तरह से। क्लियर? और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हो गया आपका हाइड्रोजन +1 और ये हो गया क्लोरीन -1। ये इसके नीचे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल आउट हो गए, HCl मिल गया। क्लियर? तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड देखिए, Ba के ऊपर 2+ और क्लोराइड के Cl पे -1, 1 इसके नीचे आएगा Ba1 और ये इसके नीचे चला जाएगा तो Cl2। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां लिखेंगे BaCl2। क्लियर? BaCl2। ओके। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम पे +3, ठीक है, और सल्फेट पे -2, तो ये 2 इसके नीचे आएगा तो
Al2, ठीक है, और सल्फेट के ऊपर 3 आ जाएगा, सल्फेट होता है SO4, तो पहले ब्रैकेट में बंद करें, फिर ये 3 उसके नीचे, क्लियर। उसके बाद आगे चलेंगे, बेरियम पे होता है +2 और सल्फेट पे होता है -2, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये हो गया BaSO4, क्लियर। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम पे होता है +3, क्लोराइड पे -1, तो ये 1 आ गया इसके नीचे, मतलब एल्यूमिनियम, और 3 आ गया क्लोरीन के नीचे, तो Cl, क्लियर। ऐसे करेंगे। सोडियम, तो देखिए सोडियम अकेला रहता है तो Na प्लस वाटर, आप जानते हैं H2O, क्लियर। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पे होता है +1, हाइड्रोक्साइड होता है OH -1, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए, तो NaOH, और प्लस हाइड्रोजन मतलब H2 गैस, और प्लस इसमें हीट निकलती है। ये रिएक्शन मैं आपको लैब में करके भी दिखा सकता हूं, और आप चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये बच्चों के साथ परफॉर्म किया था। ओके, तो ये आपने देखा, इसमें हीट इवॉल्व होती है और धमाका तेज भी हो सकता है, सावधानी से करना है। तो ये मैं लैब में आपको भी करके दिखा सकता हूं और दिखा भी देंगे। तो ये आपका Na + H2O, NaOH + H2 + हीट, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका कंप्लीट, 1 और 2 हो गया। थर्ड करा रहा हूं, राइट द बैलेंस इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। स्टेट सिंबल्स का मतलब है कि आप अगर S तब लिखें जब सॉलिड हो, G लिखें अगर गैस हो, L लिखें अगर लिक्विड हो, एक्वस लिखें अगर डिजोल्व इन वाटर हो। वाटर में अगर किसी को डिजोल्व कर रखा है तो AQ लिखें। PPT प्रिसिपिटेट बोला हो तो ऐसा लगा दे। गैस इवॉल्व बोला हो तो गैस इवॉल्व के लिए आप पैरो लगा दे। ये चीजें यूज कर ले इसमें। देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम पे +2, ये -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे BaCl2, Ba अकेला और Cl2, एंड तो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, एंड सोडियम सल्फेट, एंड सोडियम, सोडियम पे होता है +1, ये होता है -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2SO4, आगे लिखा इन वाटर, मतलब ये एक्वस है, मतलब ये भी एक्वस है, AQ, ठीक है, डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। तो एक्वस, इस वाटर को +H2O ना लिख दे, इस वाटर को +H2O नहीं लिख दे, एक्वस लिखेंगे। आगे कह रहा है रिएक्ट टू गिव, गिव के लिए एरो लगा दिया। इनसोलेबल, इनसोलेबल मतलब पीपीटी, इनसोलेबल मतलब पीपीटी, तो इनसोलेबल बेरियम सल्फेट BaSO4 और डाउन एरो और नीचे पीपीटी, ठीक है। एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दे दिया, मतलब फिर ये वाटर है इसके अंदर, जो इसमें बचा हुआ वाटर था, प्लस NaCl एक्वस, ये आपका आंसर रहेगा इसका। ठीक इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, सॉरी NaOH, NaOH इन वाटर मतलब एक्वस, एक्वस रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट विद HCl, एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर, तो दोनों वाटर में हो गए, मतलब दोनों एक्वस हो गए। गिव सोडियम क्लोराइड
NaCl सॉल्यूशन इन वाटर एक्वस। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे एंड वाटर प्लस H2O। देखिए यहां एंड वाटर लिखा है तो किया है, इन वाटर लिखा है तो एक्वस, एंड वाटर लिखा है तो प्लस H2O। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस इस तरह सॉल्व हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं और यहां आंसर लिखेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये पार्ट आपका 5 है, ये पार्ट आपका 5 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पेज नंबर आपका 10 पे है। आप 10 नंबर पेज निकाल लें, 10 नंबर पेज निकाल लें और 10 नंबर पेज पे जो क्वेश्चन है, पेज 10 करा रहा हूं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। इसको मैं दूसरे तरीके से कराऊंगा, आप इसको एक बार छोड़ ले। वाई द अमाउंट ऑफ गैस इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब in activity 1.7 is double of gas collect in other, name the gas। देखिए एक्टिविटी क्या था, एक्टिविटी अगर आपको याद है तो एक इस तरह का मग लिया था जिसके अंदर एक कैथोड और एनोड लगाया था, कैथोड और एनोड लगाया था ग्रेफाइट का इसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, और ये ग्रेफाइट है, और इसके अंदर वाटर को डाला था, वाटर डाला था, इस पे भी टेस्ट ट्यूब लगा दी थी। ठीक है, इनको आप एनोड और कैथोड से 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया था। इसको एनोड बोला था, इसको कैथोड बोला था, ये मैं करा चुका हूं। तो इसने कहा है वाटर, इसके अंदर वाटर क्या होगा, H2O जो है वो ब्रेक हो जाएगा H2 में और O2 में। क्लियर? तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पे 2 लगाएंगे और यहां पे लगा देंगे 2 2 4, 2 लगा देंगे। क्लियर? इस तरह से लगा देंगे तो देखिए ये वाला देखिए, यहां 2 है और यहां 1 है, तो 2:1 में है। क्लियर? ये 2 है, ये 1 है, 2:1 में है, इसलिए ये डबल हो जाएगी एज कंपेयर टू ये। ठीक है, H2 इज 2:1 विद O2, hence it doubles। ठीक है, और आइडेंटिफाई द गैस लिखा हुआ है तो लिखेंगे गैस इज H2, गैस इज H2। ठीक है, समझ गए? 2:1 में ये जुड़े हुए हैं, तो 2 वाटर में भी देखो 2:1 है, 2 हाइड्रोजन है, H2O, तो ये 2:1 है, 2:1 है। क्लियर? तो 2:1 है, तो इसीलिए ये डबल हो जाएगा इससे। क्लियर? नेक्स्ट करेंगे, मैं पेज नंबर 13 करा रहा हूं, पेज नंबर 13। इस क्वेश्चन के साथ 1 2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं साथ में, बिना एक्सरसाइज वाले, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस टॉपिक को अभी छोड़ रहे हैं। पेज नंबर 13 पे कॉपर सल्फेट का कलर क्यों चेंज हो जाता है? Why the color of CuSO4 disappear, change when Fe is added? ऐसा कुछ क्वेश्चन है, आप देख लें। तो आंसर मैं अभी अभी पिछले वीडियो में बताया है कि जब हम कॉपर सल्फेट इसमें लेंगे, CuSO4 लेंगे जो कि ब्लू कलर का होता है, तो फिर इसके अंदर अगर हम एक आयरन का ऑब्जेक्ट डालेंगे तो सल्फेट आके इसके ऊपर चिपक जाएगा और FeSO4 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो आंसर आ जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कलर FeSO4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर?
उसके बाद नेक्स्ट है गिव एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई एग्जांपल दें, ये कर चुके हैं, सिंपल सा आप कर लेना, मैं रिपीट नहीं करूंगा। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। इन रिएक्शंस में कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हुआ है ये बताना है, ये करवा देता हूं। ये आपका पेज नंबर 13 पे है, पेज नंबर 13 पे है, ये आपका है। देखिए केस नंबर 1 है 4Na प्लस O2 इट गिव्स Na2O, क्लियर, और यहां 2 लग जाएगा बैलेंस के लिए। सेकंड वाला है CuO प्लस H2 इट गिव्स Cu प्लस H2O, क्लियर। अभी अभी ये कॉन्सेप्ट कराया था, देखिए ये 0 पर है, यहां ये प्लस पर है, तो 0 से चला गया प्लस, तो ये क्या हो गया, 0 से प्लस जाना ऑक्सीडेशन। ये है 0 और ये है -2, तो 0 से माइनस पे चला जाना कहता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ Na का, और रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन हो गया O का। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ओके, सेकंड में देखिए ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव, ये 0, ये 0, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्लियर। तो देखिए कॉपर प्लस से चला गया 0, प्लस से 0 जाना, ऊपर से नीचे आना, मतलब रिडक्शन। तो रिड्यूस कौन हुआ, रिड्यूस हो गया कॉपर, ये 0 से प्लस चला गया ऑक्सीडेशन, तो यानी ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का, क्लियर। इजी से क्वेश्चन थे, ऐसे ही करेंगे। अब देखिए रिडक्शन कॉपर का हुआ है, तो रिडक्शन को किसने कराया, इसने। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूस जो हुआ उसका ऑपोजिट H आ गया, यानी H2। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसने कराया, इसने, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, CO, क्लियर। इसी तरह इसमें कर सकते हैं आप, इजीली कर सकते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराता हूं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तो इजी से है, आप कर लेंगे। मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कि ट्रांसलेट करो। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो लास्ट में दे रखे हैं। ट्रांसलेट द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दी जाएगी उसको आप ट्रांसलेट करें। पहला पार्ट है हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद नाइट्रोजन गैस टू गिव अमोनिया। मतलब हाइड्रोजन गैस मतलब H2 लिखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, इन द फॉर्म ऑफ गैस। N2 गैस N2 लिखेंगे गैस, अमोनिया होता है NH3। रिएक्शन को इस तरह से बैलेंस कर लेंगे, क्लियर। ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया। और सेकंड है H2S बर्न इन एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कर लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S, इस पर +1 सल्फर पर -2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। बर्न इन एयर मतलब O2 इज कंसिडर्ड एज एयर। बर्न इन एयर टू गिव वाटर H2O, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, क्लियर। बैलेंस आप इसको कर लेंगे, बैलेंस सिखा रखा है। यहां 2 है, 3 है, तो यहां 2 लगा दीजिए, क्लियर। या इधर
आप इसको बैलेंस कर लेना, मैं बैलेंस नहीं करूंगा, स्टेटमेंट चेंज करूंगा। सी वाला देखिए, थर्ड में क्या है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, चलो सोल्व कर देते हैं। बेरियम क्लोराइड +2 और -1 क्रॉस मल्टीप्लाई की BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस का 3 और -2 क्रॉस मल्टीप्लाई की Al2SO3 को ब्रैकेट में बंद करके 3 गिव बेरियम सल्फेट +2 -2 कैंसिल आउट, क्लियर, कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम +3 और -1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया AlCl3, ये पार्ट सी हो गया आपका, ठीक है। इसमें एक और भी दे रखा है, फोर्थ पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, अगर पोटेशियम जैसे अभी Na मेटल था वैसे ही पोटेशियम है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस, तो पोटेशियम मेटल ऐसे लिखेंगे, रिएक्ट विद वाटर लिखेंगे इस तरह से, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड हाइड्रोजन गैस मतलब H2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूं, बाकी अगले वीडियो में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है बैलेंस द रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 6 है बैलेंस द रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन जो है बैलेंस के लिए, बैलेंस द रिएक्शन, फर्स्ट कराता हूं HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, क्लियर, एरो, और आपको मिल जाएगा CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। आप बैलेंस के लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, इधर से H उठा ले, इधर से NO3, क्लियर, N उठा ले, यहां O और Ca ऐसे लिख ले, H को काउंट करें 2, ये 2 हो गया, और एक ये 1 3, ये नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 और 2 5, और कैल्शियम हो गया 1, क्लियर। अब इसी के सामने रखें, H के सामने H रखें, N के सामने N रखें, O के सामने O रखें, और Ca के सामने C रखें, क्लियर। तो NO3, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो NO3 यहां 1 है, क्लियर, यहां NO3 2 है, तो क्यों ना हम यहां 2 लगा दें, देखो और इजी बता देंगे। तो 2 NO3 हो गए ना, मैं NO3 ले लेता हूं, NO3, यहां कितने हो गए 2 हो गए, तो यहां NO3 कितने हो गए 2 हो गए, ये बैलेंस हो गया, क्लियर। यहां हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और 2 4, 2 और 2 4, क्लियर, 2 और 2 4, इधर कितने हैं 2, तो यहां 2 लगा दो, तो ये भी कितने हो गए 4, क्लियर। अब ऑक्सीजन यहां कितने, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, क्लियर, और ये कितने 2, 6 और 2 8, कैल्शियम एक ही है, तो यहां देखते हैं 3 2 जा 6 और 2 8, ऑक्सीजन 8, कैल्शियम, इस तरह से बैलेंस कर लेंगे आप, क्लियर। अगर दोनों चीज है ना, NO3 इधर भी है उधर भी है, तो आप एक साथ कर लो, जरूरत नहीं है अलग। ओके, इसका सेकंड पार्ट कराता हूं। Na2 प्लस H2SO4, Na2 NaOH प्लस H2SO4, ये बेस होती है, ये एसिड होती है, क्लियर। तो आपको क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट बनेगा Na2SO4 और प्लस वाटर है, ठीक है। इधर क्या करना है अपने को, 2 सोडियम है तो इधर 2 लगा दो,
तो यहां Na कितने हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन 2 और 4 6, ऑक्सीजन हो गए 6, हाइड्रोजन हो गए 2 और 2 4, हाइड्रोजन हो गए 4। पहला ऐसा काम कर ले। क्लियर। यहां Na कितने हैं, 2। SO4, यहां SO4 को कंप्लीट ले सकते हैं। यहां S मैंने लिया नहीं ना, तो SO4 पूरा ले लो। SO4 यहां कितना है, 1। तो यहां SO4 कितना है, 1 हो गया SO4। क्लियर। यहां ऑक्सीजन कितना है, 1। यहां ऑक्सीजन कितना है, 2। क्लियर। यहां ऑक्सीजन कितना है, 2। ये वाला ऑक्सीजन 2। तो अब यहां 2 लगा दो। 2 लगाते क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गए 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन हो गए 2। तो हाइड्रोजन 4 और 2 बैलेंस हो गई है। क्लियर। ओके, इसका थर्ड पार्ट करा देता हूं। थर्ड पार्ट में NaCl प्लस AgNO3, ये बना जाएगा AgCl प्लस NaNO3। ये मेरे ख्याल से बैलेंस ही है। NO3 AgCl Na। ओके, ऑलरेडी बैलेंस। क्लियर। इसका नेक्स्ट पार्ट कराता हूं, जो कह रहा है बेरियम क्लोराइड जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डल के HCl बना लेता है और बेरियम सल्फेट BaSO4 और HCl। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहां Ba 1 है, यहां भी 1 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इधर 2 लगा दो। तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, यहां भी 2 हो गए, Cl भी 2, Cl भी 2 हो गया बैलेंस। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 5 और ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।